हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एसपीडी का करंट अफेयर्स का जो सेशन चल रहा था उसका दूसरा पार्ट है ये, और इसमें लगभग पूरे सीरीज में लगभग 800 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर किया जाएगा। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। तो 56 तक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कवर किए थे। यहाँ पे हम लोग 57 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास कजिंद 22 का आयोजन किया गया था। तो देखिए, ये जो देश है ये पाकिस्तान नहीं है, ये कजाकिस्तान है। और ये इसका जो कजिंद जो किया गया है, कजिंद एक भारतीय सेना और कजाकिस्तान की सेना के संयुक्त अभ्यास है ये। तो जो अभी हाल ही में कहाँ पे, उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता। तो ये बेथ मीड को दिया गया है, ये चुना गया है। और ये क्या है, ये फुटबॉलर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है लद्दाख में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है। तो ये देश है ईरान। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है। तो इस चुना गया है डॉक्टर जिमरी फरार को चुना गया है। इससे पहले कौन थी, स्वामी स्वामीनाथन, जो कि इंडिया की थी। 62 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब जो स्टार्ट किया गया है वो G7 के कंट्री के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स क्यूक्स कार किसने लॉन्च की। तो ये किया गया किसके, मारुति सुजुकी के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने ऐतिहासिक पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल को रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। तो ये है ईशान किशन, जो कि बिहार के हैं और झारखंड के लिए खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता। तो ये 65 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है मीराबाई चानू। 66 नंबर क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा ये नवंबर का है। ठीक है, तो ये दिया गया है किसको, जोस बटलर को। और ये कहाँ का है, ये इंग्लैंड का है। 67 नंबर क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है नवंबर के लिए। तो नवंबर के लिए दिया गया है सिद्रा अमीन को, जो कि कहाँ के, पाकिस्तान के हैं। सिद्रा अमीन जो कहाँ के, पाकिस्तान के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो ये देश है फिनलैंड के साथ किए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये राज्य बना है तमिलनाडु। 70 नंबर क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियन 2022 में वुमेन्स एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है। तो ये है दिव्या PS। अगला क्वेश्चन है, गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसके नाम पर रखा गया है। तो ये मनोहर पारिकर के नाम पे रखा गया है। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने। तो गुजरात के 58वें मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल। 73 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। तो ये देश है आपका संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम लोग यूनाइटेड अरब अमीरात के भी नाम से जानते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है। तो ये है ग्लोबिन मोड। ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो ईयर ऑफ द वर्ल्ड सेलेक्ट किया गया है, ग्लोबिन मोड को सेलेक्ट किया गया है। 75 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है। तो ये राज्य है महाराष्ट्र। 76 नंबर क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022
किसे चुना गया है? तो ये यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उसको चुना गया है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो पेरू की जो पहली महिला राष्ट्रपति है वो दीना बोलुआर्टे शपथ ली है और ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आर्ट कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत का रैंक क्या रहा है? तो ये रहा है 87। 79 है नवीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। अगला क्वेश्चन है कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता? तो ये जीते हैं मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद देगा? तो ये देश है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन इधर होगा, तो ये देश है बांग्लादेश। ठीक है, ये देश कौन है? बांग्लादेश है। 82 नंबर क्वेश्चन है 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो ये ज्वालामुखी है सेमरू माउंट। 83 नंबर भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया हैदराबाद, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियन में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता? तो ये है मनु भास्कर और सरबजोत। अगला क्वेश्चन है भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये की गई है उदयपुर में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 48। 88 नंबर क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 89 नंबर क्वेश्चन है हॉर्निबल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया हॉर्निबल फेस्टिवल कहाँ पे? नागालैंड में। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो नई चेतना जो किया गया है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 91 नंबर क्वेश्चन है वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया? तो ये देश कौन है? रसिया। पुरुष के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? तो ये बनने वाली है स्टेफनी फरपाट और ये कहाँ की है? फ्रांस की है। 93 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया? तो ये है, इसका ऑप्शन यहाँ दिया है, तो ये है दीपा मलिक को। 94 नंबर क्वेश्चन है मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? तो ये है विस्तारा का। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला नोजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया? तो ये है भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया पहला नोजल वैक्सीन। 97 नंबर क्वेश्चन है 7वें वैश्विक प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन का थीम क्या है या क्या था? तो ये थीम था प्रौद्योगिक की भू राजनीतिक। क्या है? प्रौद्योगिक की भू राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य है गुजरात। 98 नंबर क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति को भारत ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? तो ये है मिस्र के। ठीक है, कहाँ के? तो ये है मिस्र के। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो एरो इंडिया 2023 जो आयोजित किया जा रहा है वो बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्रदान करेगी? तो ये है तेलंगाना।
101 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय जीव वैज्ञानिक को वर्ष 2022 का यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला? तो ये है पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। कौन सा अवार्ड? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 102 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना? तो ये वर्ड है होमर। 103 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये, और ये कहाँ के? पुर्तगाल के फुटबॉलर है, पुर्तगीज फुटबॉलर है। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है रवि कुमार सागर को। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, 105 नंबर क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत की क्या रैंक है? तो ये रैंक है 61वां। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये राज्य है राजस्थान में आयोजित किया गया शत्रुनाश अभ्यास। 108 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो ये किया गया है फ्रांस के दूतावास द्वारा। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 8वां स्थान मिला। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 25 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो ये था नागरिकों को उद्योग और सरकार के करीब लाना। नागरिक, उद्योग और सरकार को आपस में करीब लाना, ये विषय का थीम था 25वें ई गवर्नेंस सम्मेलन का। साहित्य में जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया खालिद जावेद को, खालिद जावेद को। ठीक है, चलिए 113 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को, और इसी दिन चाइल्ड डे भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए 114 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो ये जीता है इंग्लैंड। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है उषा शर्मा को। हाल ही में किसने अंटार्कटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया? तो ये किया गया है मैरी थापर के द्वारा। 117 नंबर क्वेश्चन है, IFFI 2022 में इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किससे नामित किया गया? तो ये किया गया साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी को। 118 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दलाई लामा को। 119 नंबर क्वेश्चन है, किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मधु कंकड़िया और माधव हांडा को। ठीक है, मधु कंकड़िया और माधव हांडा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी। 120 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की? तो ये देश है फ्रांस। 121 नंबर क्वेश्चन है, 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविक। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉन्च एंड द डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की? तो ये की है COP27। 123 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो लांस नायक मंजू। किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? तो ये जीता है मुंबई। 125 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 नवंबर को। 126 नंबर क्वेश्चन है,
कि ITTF में के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं शरत कमल। शरत कमल। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना? तो ये बने हैं मणिपुर। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है मेघालय। 129 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी है मनिका बत्रा। किस देश ने भारतीय नागरिक को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो ये 130 नंबर क्वेश्चन है, किसको? सऊदी अरब को दिया गया। 131 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने मिस्र को COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये देश है स्वीडन। 132 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अबू धाबी में। 133 नंबर क्वेश्चन, मून रॉकेट आर्टेमिस फर्स्ट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। 134 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग को पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद बीरामनी को किया गया है। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो जेवलिंग थ्रोअर नीरज चोपड़ा को। और ये किसकी प्लेयर है? जेवलिंग खेलते हैं ये। 137 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड क्या हुआ था? अलग हुए थे बिहार से। 138 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो ये है लगभग 8 बिलियन। 139 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। 140 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मैरी कॉम को। तो चलिए यहीं पे आज का सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। बने रहिए। और बाकी 140 के बाद अब जो आएगा 141 से स्टार्ट करेंगे। और इस सीरीज़ में हम लगभग 800 MCQ क्वेश्चन पूरे 1 ईयर का कवर करने वाले हैं। तो एकदम धैर्यपूर्वक सुनिए इसको, जो आने वाले 68 BPSC में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी।